माय यूट्यूब चैनल। आज मैं द पावर ऑफ मेडिटेशन के बारे में बात करूँगी क्योंकि मैं 90 डेज़ का चैलेंज भी कर रही हूँ मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन जो है वो हमारे इस टाइम पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ ये टाइम जो है मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि लाइफ में आगे क्या करना है। एकेडमिक्स में भी प्रॉब्लम होती है, हमें अपने लाइफ में बहुत सारी जगह जो है वो हमें प्रॉब्लम होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हम किसी भी डिसीजन को लेने से कतराते हैं, राइट। हमें डर लगता है कोई भी डिसीजन लेने में कि अगर मैं ये डिसीजन ले भी रहा हूँ तो ये आगे मुझे कि मेरे लाइफ को सिक्योर कर पाएगा या नहीं। तो इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमारे अंदर रहती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने माइंड को शांत करें, हमारे माइंड में एक क्लैरिटी हो। और इसका सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन करना। अगर आप दिन में 5 से 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हो तो भी आप अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हो। और जब आप हर दिन मेडिटेशन कर रहे हो, लाइक 21 डेज़ अगर आप करते हो, तो आप एक चेंज देखोगे। वो है एक पीसफुल का, एक चीज़ में माइंडफुल हो जाओगे, आपकी चॉइस जो है वो एक माइंडफुलनेस में आ जाएगी। तो मेडिटेशन करने का फ़ायदा है कि सबसे ज़्यादा कि हम हमारी जो डेली स्ट्रगल है, हम डेली स्ट्रगल करते हैं, लाइक ओवर थिंकिंग हो गया, स्ट्रेस हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है कि दिमाग को पूरा खाली कर देना, लेकिन ये मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है। मेडिटेशन का सिंपली मतलब होता है कि आपको अपनी आंखें बंद करके अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। आपको आपके थॉट्स से डिटैच होना, आपको अपने थॉट्स में उलझना नहीं है। बिकॉज जब हम अपने थॉट्स में उलझते हैं तो हम उसे अटेंशन देते हैं और वो थॉट जितना नेगेटिव होगा उसका फिर कॉज हमारी लाइफ में आता है। इम्पॉसिबल है कि आप थॉट्स को रोक पाएँ। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उस थॉट्स को देखें, ऑब्जर्व करें कि आपको किस तरीके का थॉट्स आ रहे हैं ज़्यादातर। क्योंकि जो थॉट्स हमारे अंदर आता है वही बाद में हमारी पैटर्न्स बनते हैं। बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो है वो पॉजिटिव होते हैं, उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है, और कुछ लोग होते हैं उसके साथ सब कुछ बुरा ही होता है। द रीज़न इज़ कि उन लोगों का जो थॉट्स पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले होते हैं उनका थॉट्स बिल्कुल ही अलग होता है, और जो नेगेटिव थॉट्स वाले लोग हैं उनका थॉट्स बिल्कुल ही अलग होता है। अगर आपको जाने कि आपका थॉट पैटर्न क्या है तो आपको मेडिटेशन में साइलेंस में बैठना होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों भर करें, आपको अगर 5 से 10 मिनट भी करते हैं ना तो भी आपको क्लैरिटी आती है। आप माइंडफुल हो जाते हो कि आपको कैसे थॉट्स आ रहे हैं। और जब आप अवेयर होते हैं, जब आपको नॉलेज मिलती है कि हाँ, पॉजिटिव थॉट्स ही आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, देन आप कॉन्शियसली उस अपने थॉट्स को क्रिएट करेंगे कि मेडिटेशन की पावर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले आज के इस स्ट्रेसफुल लाइफ में हम इस लोगों को पैनिक अटैक्स भी आते हैं, तो उस टाइम में आप स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कम होता है और आप एक पीसफुल माइंड आपका क्रिएट होता है, राइट। आपका ब्रेन की जो प्लास्टिसिटी है वो चेंज होती है और कंसंट्रेशन में भी हेल्प करता है। क्योंकि रील्स का टाइम है, हम जब रील्स देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कुछ घंटे पहले काम किए रहते हैं ना, वो भी भूल जाता है। तो हमारा जो कंसंट्रेशन, जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा इसका जो टाइम स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। तो अगर आप ऑब्वियसली पढ़ाई कर रहे हो तो आपको आपके कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी चीज़ को, अगर आपको स्किल डेवलप करना है तो भी आपको एक कॉन्सेंट्रेट माइंड होना ज़रूरी है, राइट। तो ये आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपको फोकस करता है, आपको एक फायर देता है कि हाँ, एक सही डायरेक्शन भी देता है कि आप कौन से डायरेक्शन में काम करें। माइंडफुल हो पाते हैं कि आपको रील्स देखना है कि आपको अपने स्किल्स पे काम करना है। तो ये प्रॉब्लम आपको आती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का बहुत ज़्यादा। तो मेडिटेशन करना चाहिए, ये आपकी मेमोरी और इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इमोशंस को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देखो, हम सब की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती है और वो आती रहेंगी बिकॉज ये हमारे कर्म है, पिछले टाइम्स के कर्म है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम जो है वो आते जाते रहेगा, आते जाते रहेंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन इस चीज़ में आपको रिएक्ट कैसे करना है वो मेडिटेशन के थ्रू ही आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर जब आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है उस टाइम आपको कैसे पीसफुल होना है, कैसे आपको रिलैक्सड होना है और कैसे आगे का प्लान करना है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो आप मेडिटेशन के थ्रू ही सीख पाते हो। तो मेडिटेशन को अपनी लाइफ में ज़रूर से इंक्लूड करें बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो मेडिटेशन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। और जब अच्छा चल रहा है तो ऑब्वियसली ये तो आपको ग्रोथ ही देखी जाएगा, राइट। और लोगों को जल्दी से नींद नहीं आती है और सेम प्रॉब्लम है कि हम जल्दी उठ भी नहीं पाते। तो ये जो हमारे जो साइकिल बिगड़ा हुआ है हमारे, तो आपकी जो एनर्जी है वो रिलीज़ होते जाती है और आपके अंदर जो प्राणिक बॉडी है वो
वो इंक्रीज़ होता है, वो जो है वो बढ़ता है। और जैसे जैसे आपका ऑरा बढ़ते जाता है वैसे वैसे आप जो है पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते जाते हो। आपका लाइफ में अच्छे लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी आने लगती है, आप अच्छे आप अपने आप ग्रो कर पाते हो। तो मेडिटेशन सिर्फ आपको आपके माइंड, ये सिर्फ ये अल्टीमेट चीज़ है। जब आपकी माइंड अच्छी नहीं रहेगी तो आप किसी भी चीज़ को नहीं कर पाओगे, या प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी चीज़ें भी आप दूर कर सकते हो जस्ट थ्रू मेडिटेशन। और ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन आपको एकदम घंटों घंटों करना है, ये आपको अगर 5 से 10 मिनट डेली अगर आप करते हो तो आपके अंदर जो है वो चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। तो मेडिटेशन आपको स्टार्ट कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको आज से अब जो भी आने वाली वीडियोस होगी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे मेडिटेशन है जिसे हम कर सकते हैं। बट राइट नाउ मैं अभी आपको बहुत सिंपल वाला मेडिटेशन बताती हूँ। ये है आनापानसती मेडिटेशन। इसमें हम ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करते हैं, और इसमें हम अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करते हैं। आँख बंद करके सिर्फ अपने ब्रेथ्स को देखते हैं और जो भी थॉट्स आ रही है उसे ऑब्जर्व करते हैं। बॉडी में जो फीलिंग्स आ रही है, बॉडी के अंदर जो भी सेंसेशन आ रहा है उसे हम देखते हैं। ये जो है वो सबसे ईजीएस्ट वे है। अगर आपको ब्रेथ में अगर ये चीज़ है कि आप अपने पूरे बॉडी को स्कैन करो, आप टॉप टू बॉटम आप अपने बॉडी को स्कैन करो, तो इससे भी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती है, आपकी माइंड रिलैक्स होती है, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन सब कम होता है, आपको बेटर स्लीप आती है। एंड सबसे मोस्ट ये आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन को अपने लाइफ में इंक्लूड करें। मैजिक नहीं है, बट ये आपको स्ट्रेंथ देता है। ये आपकी लाइफ में आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप अपने लाइफ की सिचुएशंस को कैसे देखते हो, उसको आपका रिलेशनशिप बेटर होता है, आपका जो मनी फाइनेंशियल्स है वो भी सब कुछ ठीक होता है। बट इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको कंसिस्टेंट होना है। कि ये हमारी जो ये लाइफ है, ऑब्वियसली हम इंस्टेंटली सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट एक समय में हम एक चीज़ें को चेंज कर सकते हैं। और बोलते हैं ना लोग, अच्छे हैबिट अपनाओ, तो मेडिटेशन एक बेस्ट हैबिट है। जब आप इसे अपने लाइफ में इंक्लूड करते हो, आप इसे साल भर करते हो, 6 महीने करते हो तो आपको इसके बेनिफिट्स जो है वो ऑटोमेटिकली दिख जाते हैं। इट्स जस्ट कि आपको कंसिस्टेंट होना है। 5 से 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जस्ट सिट विथ योरसेल्फ साइलेंटली एंड सी द मैजिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।